दोस्तों, 138 एनआई एक्ट यानी कि चेक बाउंस का केस तभी बनता है जब चेक के डिसऑनर होने के बाद यानी कि चेक के बाउंस होने के बाद आप उस चेक के ड्रॉवर को यानी कि चेक इशू करने वाले को एक लीगल नोटिस विद इन 1 मंथ आप देते हो और उस नोटिस के सर्विस होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर अगर उस चेक को इशू करने वाला आपको चेक अमाउंट पे नहीं करता तो वहाँ पर 138 एनआई एक्ट में केस बन जाता है और आप उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा फाइल कर सकते। तो इस तरह से 138 के मुकदमा को फाइल करने के लिए उससे पहले चेक बाउंस का नोटिस देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब अगर वह नोटिस दूसरी पार्टी पर सर्व नहीं होता या फिर सर्विस हो भी जाती है तो भी अगर वह नोटिस इनवैलिड है तो फिर चेक बाउंस का केस नहीं बनता है। तो यहाँ पर इनवैलिड होने का मतलब यह है कि नोटिस में आप चेक अमाउंट की डिमांड करेंगे। अगर उस नोटिस में चेक अमाउंट का जिक्र नहीं है यानी कि चेक अमाउंट की डिमांड नहीं की गई है तो वह नोटिस इनवैलिड होगा। तो इसी मामले पे 12 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उपासना मिश्रा वर्सेस ट्रेक्स टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, SLP नंबर 9062/2023, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि अगर नोटिस में डिमांड ओमनिबस है, ओमनिबस डिमांड की जाती है यानी कि नोटिस में इकट्ठा कई सारे डिमांड किए जाते हैं और उसमें चेक अमाउंट का जिक्र नहीं किया जाता तो फिर वह नोटिस इनवैलिड होगा और उस नोटिस के आधार पे चेक बाउंस का मुकदमा फिर नहीं चल सकता। तो आइए हम देखते हैं कि मामला क्या था। तो इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक आप बने रहें और जाते जाते अगर वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगे तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो यहाँ पर मामला ऐसा था कि एक चेक बाउंस का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत दिल्ली में डलता है, जहाँ पर MM उस कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंस लेते हैं और समनिंग ऑर्डर पास कर देते। अब उस समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करते हुए एक्यूज्ड दिल्ली हाई कोर्ट चला जाता है और दिल्ली हाई कोर्ट में उस समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करता है। ग्राउंड यह होता है कि जो नोटिस सेंड किया गया है, जो नोटिस सर्व किया गया है, वह इनवैलिड है। तो अगर नोटिस इनवैलिड है तो समनिंग ऑर्डर भी इनवैलिड होगा। तो इस ग्राउंड पे हाई कोर्ट में क्वैशिंग के लिए एक्यूज चला जाता है। हाई कोर्ट MM के ऑर्डर को कंफर्म रखती है यानी कि उस ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करती। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर एक्यूज सुप्रीम कोर्ट आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करता है 9062/2023। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इंटरेस्टिंग बात यह रहती है कि नोटिस की वैलिडिटी पे दोनों ही पार्टी सेम जजमेंट, सुमन सेठी वर्सेस अजय कुमार चूरीवाल, जो कि 2002 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसी जजमेंट पे दोनों ही पार्टी रिलाई कर रही होती है। तो आइए पहले हम देखते हैं 2002 का यह जजमेंट क्या कहता है। तो 2002 के इस जजमेंट में सुमन सेठी वर्सेस अजय कुमार चूरीवाल, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नोटिस को वैलिड होने के लिए उस नोटिस को पहले इंटायरिटी में पढ़ाया जाएगा, एज ए होल पढ़ा जाएगा, ना कि इन बीट्स एंड पार्ट्स। फिर उस नोटिस को वैलिड होने के लिए उसमें चेक अमाउंट की डिमांड करना अनिवार्य है, यानी कि वहाँ पर जो डिमांड है वो चेक अमाउंट का होना चाहिए। फिर इस जजमेंट में कहा गया है कि अगर नोटिस में चेक अमाउंट के अलावे अलग डिमांड किए गए हैं, अलग डिमांड भी किए गए हैं, जैसे कि इंटरेस्ट या नोटिस के कॉस्ट भी अलग से किए गए हैं, और अगर वह डिमांड अलग अलग पार्ट में दिया गया है और अलग किया जा सकता है तो फिर वह नोटिस वैलिड होगा, इनवैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर नोटिस में चेक अमाउंट के अलावे और भी डिमांड इकट्ठा किए गए हैं और उसमें चेक अमाउंट का जिक्र नहीं किया गया है तो वह नोटिस, उस नोटिस का डिमांड ओमनिबस होगा और वह नोटिस इनवैलिड होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहती है
कि नोटिस कंप्लेंट से पहले नोटिस देने का ऑब्जेक्ट मोटिव यह होता है कि जो एक्यूज्ड है, जो ड्रावर है, उसको एक मौका दिया जाए उस चेक अमाउंट को पे करने का। और अगर उस मौका देने के बाद भी वह पे नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर केस बन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट सीधा इस केस के नोटिस पर आ जाती है, जो कि एनेक्सर P2 दिया गया है। इस नोटिस में डिमांड रखा गया है 6.5 6.5 लाख एज डेट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम प्लस 50,000 कंपनसेशन और इसके साथ में 5500 रुपये एज लीगल नोटिस चार्जेज, ये सारे डिमांड रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो 6.5 लाख है वह चेक अमाउंट नहीं है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड को ओमनिबस डिक्लेयर किया है और इनवैलिड डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर करते हुए उस कोर्ट के समनिंग ऑर्डर को प्लस कंप्लेंट को क्वैश कर देती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।